आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी सेंटर के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आप सीएससी सेंटर कैसे ले सकते हैं बिना टीईसी सर्टिफिकेट के। अगर फ्रेंड इससे पहले आपने सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई किया था तो आपको मालूम होगा उसमें सबसे पहले टीईसी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फ्रेंड अगर आपके पास टीईसी नंबर मिल जाता है तो आप वो नंबर फ्रेंड सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं और वहाँ से आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड सीएससी ने हाल ही में एक नया अपडेट निकाला है जिसमें अगर आपके पास टीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीएससी की तरफ से कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई है जिसके बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सो गाइस, इससे पहले अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया था या फिर आपके पास टीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कैसे आप बिना टीईसी सर्टिफिकेट के भी सीएससी आईडी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। बिना टीईसी सर्टिफिकेट के सीएससी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड आपको register.csc.gov.in की ऑफिशियल साइट में आ जाना है। यहाँ से फ्रेंड आके आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इससे पहले आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया था, आपके यहाँ से मालूम होगा फ्रेंड आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ से ओपन हो जाता है। जहाँ से सबसे पहले आपको सेलेक्ट टाइप करना पड़ता है, आप किस टाइप में से ओपन करना चाहते हैं, सेलेक्ट किस में से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड अगर इससे पहले आपने कभी सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते थे। पहला ऑप्शन सीएससी वैली का है, दूसरा ऑप्शन एसजीएच यानी सेल्फ यहाँ से हेल्प ग्रुप का ऑप्शन मिलता था। लेकिन फ्रेंड अब इसमें और कई सारे ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं नए अपडेट के माध्यम से, जिसमें अब आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना टीईसी सर्टिफिकेट के। ये तो दो ऑप्शन आपको पहले से मिलते थे, यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिल गया है एफपीओ। अब फिर एफपीओ में अगर आप वर्क करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एफपीओ है क्या, चलिए हम सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से फ्रेंड आप देख सकते हैं आप एफपीओ की साइड में आके यहाँ से आपको मिल जाता है जो कि enum.gov यहाँ से स्लैश यहाँ से ये मिल जाता है वेब यहाँ स्टॉक होल्डर यहाँ से, फिर आपको लास्ट में यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है एफपीओ का। आप यहाँ से आ जाएंगे तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है जिसे आप राष्ट्रीय कृषि बाजार बोल सकते हैं। इसमें फ्रेंड काफ़ी सारे लोग वर्क करते हैं, जितने भी लोग enum में वर्क करते हैं तो आप इसमें से सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड काफ़ी सारे वर्क होते हैं जिनमें enum लॉजिस्टिक का हो जाता है और काफ़ी सारे यहाँ से ऑप्शन मिलते हैं जिनमें काफ़ी सारे लोग इसमें वर्क करते हैं। यही फ्रेंड अगर आप एफपीओ यानी enum में आप वर्क करते हैं, कोई सा भी अगर आप यहाँ से वर्क करते हैं ऑफिशियल, तो आप सीएससी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब आप यहाँ से समझ गए होंगे एफपीओ में आप क्या और कैसे आप इस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एफपीएस यानी यहाँ से फिर लिखा गया फूड यहाँ से सिक्योरिटी पोर्टल। आप यहाँ से देख सकते हैं एफपीएस में अगर आप वर्क करते हैं तो आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एफपीएस है क्या चीज़ और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना और क्या इसमें वर्क करना पड़ता है। एफपीएस आप फिर देख सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इसमें से काफ़ी सारे लोग वर्क करते हैं। आपके एरिया में पता होगा फिर जितने भी उचित मूल्य की दुकानें चलती हैं वो भी इसी के थ्रू चलती हैं। और जितने भी आपको यहाँ से योजनाएं आती रहती हैं जैसे कि आप सबके बारे में यहाँ से देख सकते हैं, जिनमें काफ़ी सारी योजनाएं आती रहती हैं और काफ़ी सारे लोग इसके अंदर वर्क करते हैं। ये फ्रेंड आपको यहाँ से केंद्र लेवल में वर्क करता है, इसमें स्टेट लेवल में आप इसका काम होता है, अगर उसको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है और फिर आप में ब्लॉक लेवल में इसका काम होता है। यानी बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक यहाँ से फूड पोर्टल और सिक्योरिटी का भी वर्क चलता है। जितनी भी योजनाएं आती हैं फूड से संबंधित जैसे गरीब कल्याण योजना हो गया, इस प्रकार से सब इसी के अंतर्गत आती हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें भी वर्क करते हैं, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हैं और शहर से बिलोंग करते हैं। जैसे फ्रेंड आपको जो राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिसमें आपके यहाँ से जो उचित मूल्य की दुकान से मिल जाती है सामान, वो इसी के थ्रू यहाँ से दिया जाता है। अगर आप इसमें वर्क करते हैं तो आप यहाँ से सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ से तीसरा ऑप्शन ई श्रम का है।
ई श्रम कार्ड भी फ्रेंड काफ़ी सारे लोग बनाते हैं, जिनमें CSC को और सेल्फ रजिस्ट्रेशन को छोड़ के ई श्रम कार्ड भी बनाने का गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट मिला है। अगर आप उसके थ्रू ई श्रम कार्ड बनाते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ई श्रम सेंटर लेने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप ई श्रम सेंटर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहां से जाके देखिए और ई श्रम के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास अगर ई श्रम का सेंटर है तो आप यहां से CSC के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और CSC ID बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड RDD भी एक ग्रुप होता है। अगर आप इस RDD ग्रुप में वर्क करते हैं तो आप यहां से भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ फ्रेंड आप यहां से ID प्राप्त कर सकते हैं CSC की। और नल यहाँ से लिखा देखें, नल में यहाँ से FGH यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको मिल जाता है। आप इसमें भी वर्क करते हैं तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये नल में यहाँ से SGH क्या है, चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप आके सर्च करेंगे NULM.gov.in, आप यहाँ से आ सकते हैं जहाँ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन या से लाइवहुड मिशन। अगर आप इसमें वर्क करते हैं फ्रेंड, आप इसमें CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे लोग वर्क करते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करना पड़ता है। ये फ्रेंड हर आपको यहाँ से देख सकते हैं अर्बन एरिया में वर्क करता है, चाहे आपके रूरल हो या फिर अर्बन एरिया, सब जगह अलग अलग तरीके से वर्क किया जाता है इसमें। अगर आप इसके अंतर्गत फ्रेंड अगर आप यहाँ से वर्क करते हैं तो आप CSC ID आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपको यहाँ से करना क्या है, आपको यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करना है, आप किस ग्रुप में वर्क करते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के यहाँ से सबमिट कर लेना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से सबमिट कर लेंगे, इसके आगे का प्रोसेस सेम है जैसे कि आपको नॉर्मल CSC के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको फुल प्रोसेस बताया गया कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आप बिना TEC सर्टिफिकेट के CSC के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रोसेस बता दिया। आई होप फ्रेंड वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स से ज़रूर करें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल अभी भी रह गया तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर आप हमसे फ्रेंडशिप करना चाहें, हमसे जुड़ना चाहे, फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो बात करना चाहे तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सीधा फॉलो करें, हमसे वहाँ बातें भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जाके जरूर कीजिएगा। जितने भी नए नए अपडेट आते हैं, जिस टॉपिक में वीडियो नहीं बना पाता मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर देता हूं, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, नहीं आप न्यू अपडेट से मिस हो जाएंगे। और फिर अगर इस तरह हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के लिए कॉल पे क्लिक करें। अगर मैं पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा इस चैनल पर डेली यूजफुल नॉलेजेबल कंटेंट अपलोड होते रहते हैं, जिसका सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। इस तरह एक यूजफुल वीडियो और नॉलेजेबल टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।